शेयर मार्केट से जुड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को डेटा देने के नियमों पर विचार किया जा रहा है, इन्हें सख्त बनाने पर। सेबी के इस मामले में एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स के साथ बैठक हुई है। इस बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, पहले तो ये समझाएं कि ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है ये क्या है और इनको डेटा देने का मामला क्या है? बिल्कुल, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जैसे हम बाकी रेसिंग गेम्स देखते हैं और दूसरे इस तरह के गेम्स देखते हैं, इनोवेटिव गेम्स, तो उस तरह के कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मार्केट के रियल टाइम डेटा पर ऐसे गेम्स उन्होंने तैयार किए हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के अपने गेम हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन वो गेम उन्होंने ऐसे बनाए हैं कि वो अवेयरनेस के लिए रहे, लोगों की, लोग समझें कि मार्केट में कैसे काम होता है, उनको अगर ठीक लगे, समझ में आए उनकी बात, उसके आधार पर वो देखें अपना अनुभव, और उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, सुरक्षित है, वो खेल सकते हैं और वो मुनाफा कमा रहे हैं, तो वो मार्केट की तरफ मुड़े। तो एक तो ये बेसिक पर्पस जो मार्केट की तैयारी कराने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल कहें कि वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, वो देखें, जाने, समझें, स्थितियों को समझें। तो उस तरह के मकसद के लिए जो है ये रियल टाइम डेटा जो है बहुत सारे नहीं, कुछ ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की सुविधा थी। कुछ न्यूज पोर्टल्स की वेबसाइट पर भी ये सुविधा थी, लेकिन अब एक बड़ी चिंता ये हो रही है, जो एक्सचेंजेस के दिमाग में एक चिंता है कि क्या इस तरह के डेटा का इस्तेमाल क्या डब्बा ट्रेडिंग में तो नहीं किया जा सकता है। अच्छा। ये एक बड़ी चिंता जो है एक्सचेंजेस की ओर से रखी गई है कि ये अवेयरनेस के बदले डब्बा ट्रेडिंग में इस डेटा का, रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए इसके बारे में कुछ विचार होना चाहिए कि आखिर इसको कैसे दिया जाए। एक प्रस्ताव ये आया है कि जो डेटा दिया जाए वो T+1 पे दिया जाए, मतलब एक दिन पुराना डेटा दिया जाए, ताकि उस पर कहीं कोई डब्बा ट्रेडिंग या इस तरह के दुरुपयोग की आशंका जो है वो ना रहे। एक चर्चा ये भी है कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इनको अपने दायरे में लाना है, क्या जिस तरह से ब्रोकर्स होते हैं या दूसरी जो इंटरमीडियरीज हैं मार्केट की, क्या उस तरह का लाइसेंस देकर इनको पूरी तरह से मान्यता दी जा सकती है। ये बातें चर्चा में हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है वो डब्बा ट्रेडिंग की आशंका को दूर करने को लेकर है, और इसीलिए रियल टाइम डेटा को ना देने की बात जो है वो हो रही है। ये तो इंटरेस्टिंग है। अगर आप समझो गेमिंग बिजनेस में, गेमिंग में तो गेम करना होता है, आपको अंदाज लगाना होता है कि भाई सपोज कोई एक प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अंदाज लगा रहे हैं कि मैंने सुबह TCS ले लिया, शाम को ये भाव हो जाएगा, तो मैं उस हिसाब से खरीदता हूँ। मैं फिर देखता हूँ, अरे मैं तो खरीदा था, घट गया, तो लोगों को समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी क्या होती है, उतार चढ़ाव क्या। लेकिन अगर एक दिन लेट देंगे तो मुझे तो पता रहेगा ना कल काम बंद हुआ था, तो फिर तो दो मत। नहीं, बेसिक बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। एक दिन लेट में तो मुझे रिजल्ट पता है, 3:30 बजे तो हम बहुत समझदार होते हैं ना, हमें सब पता होता है। लेकिन जो बिल्कुल, लेकिन जो डेली मार्केट डेटा नहीं ट्रैक करते हैं, सुबह शाम नहीं ट्रैक करते हैं, उनको अगर ये सिखाना है कि देखिए अगर आप ऐसे करते हैं ये होगा, अगर ये करेक्शन आया तो ये आपका इतना नुकसान हो सकता है, या बाकी डिफरेंट तरह के जो भी ट्रेडिंग के सिनेरियोज होते हैं, उनसे परिचय करवाना है, वाकिफ करवाना है, तो मकसद ये था। लेकिन जो दुरुपयोग की आशंका है, इस वजह से ये विचार किया जा रहा है। साथ ही एक बात और भी नोटिस की गई कि ये जो मार्केट की गेमिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म हैं, ये कई बार लोगों के इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को बदल सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर रिवॉर्ड भी दिए जा रहे थे। अच्छा। अगर रिवॉर्ड दिए जाते हैं या किसी तरह का कोई इंसेंटिव दिया जाता है कि आप इतना टारगेट अचीव कर लेंगे या इतनी आपकी कॉल्स सही हो जाएंगी, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। वो कहीं ना कहीं एक गलत प्रवृत्ति की ओर ले जा सकता है लोगों को। इस वजह से भी इस जो रियल टाइम डेटा शेयर करने की बात है, इसको रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एक्सचेंजेस ने क्लियर कट कहा है कि हम किसी भी तरह का कोई रियल टाइम डेटा नहीं देते हैं गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को, हमारी तरफ से नहीं जाता, ये एक्सचेंजेस ने कहा। दूसरी बात ये है कि जो ब्रोकर्स हैं उनको भी एक तरह से कहा गया है कि आप भी अपने एंड पे इंश्योर करें कि ये डेटा नहीं शेयर हो रियल टाइम बेसिस पे। और ये बात भी हो रही है कि अगर रियल टाइम डेटा किसी भी तरह से किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे साझा किया जाता है तो एक्सचेंजेस की अल्टीमेट लायबिलिटी रखी जाए क्या। अच्छा, ये भी जिम्मेदारी एक्सचेंज पे, इस तरह की बात हो रही है। तो ये कब तक आने वाली है, ये अभी जो चल रही है? बिल्कुल शुरुआती चर्चा है, लेकिन जिस तरह की चिंता जाहिर की गई है खासतौर पर डब्बा ट्रेडिंग को लेकर के, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्दी इस पर काम होगा और अगले 5-6 महीने में हम कोई ठीक ठाक
रूप से आकार लेता हुआ नियम देखेंगे। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए गेमिंग बिजनेस को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट होने की बिजनेस नहीं, माफ कीजिएगा, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पर नकेल कसने की तैयारी है आपके लिए सेबी की तरफ से, एक्सचेंजेस की तरफ से। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे इसमें। धन्यवाद ब्रजेश, ये पूरी जानकारी देने के लिए।